दुआ करो भी और दुआ दूसरे से अपने लिए करवाओ भी। बेशक। नहीं कि कोई मौलाना हो तो सोचे हम ही दुआ करी दूसरे के लिए, हम काहे कोई से कहीं दुआ करें। कोई हाजी है तो सोचे थे हम तो हाजी न, हम का फायदा दूसरे से कहीं दुआ करें। कोई वली हो तो सोचे हम दूसरे से क्यों दुआ करवाएं। वली को भी चाहिए कि दूसरे से अपने लिए दुआ करवाए। शहीद को भी चाहिए कि अपने लिए दूसरे से दुआ करवाए। क्यों? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम लाने से पहले मैंने मिन्नत मानी थी उम्रा करने की, तो उम्रा करने की इजाज़त लेने आया हूँ। तो हुजूर ने हजरत उमर से फरमाया, अशरिकना या खैफी दुआइका, ऐ मेरे भाई उमर अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेना। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। हुजूर ने हजरत उमर से कहा, क्या उमर उम्रा करने जा रहे हो, खुदा के घर का तवाफ करने जा रहे हो, हमें भी अपनी दुआ में शरीक कर लेना। है सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर अपनी उम्मती से दुआ करवा रहे हैं तो सहाबी, नबी, शहीद, वली, आलिम, हाफिज सबको दुआ करवाना चाहिए। बेशक। तो इसलिए सब लोग दुआ करो। हजरत मौलाना यूनुस साहब क़िबला को अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और तमाम बीमारों को अल्लाह शिफाता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अभी बड़ी अच्छी तकरीर आपने हजरत मौलाना वसीम साहब क़िबला से सुना। 100 के नोट इनाम में देखे तो हम बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि कौन चीज़ हजरत सुनाए दी तो सब निछावर कर दी। लेकिन जब मौलवी मकबूल साहब खड़े हुए और उन्होंने पढ़ा, फिर भी लोगों ने वही काम किया, तब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई। अन अबी बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खसलतानि ला यजतमिआनि फी मोमिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि 2 आदत ऐसी हैं जो किसी मोमिन मुसलमान में जमा नहीं हो सकती। 2 चीजें ऐसी हैं जो मोमिन मुसलमान में नहीं पाई जाएंगी। कौन कौन? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सुउल खुल्क, बद इखलाकी, कि जो मोमिन होगा, मोमिन कामिल होगा, उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी, वो बदखुल्क नहीं होगा, उसके मिजाज में नरमी होगी, उसकी बोली में मिठास होगी, लोगों से मोहब्बत से वो मिलेगा। बेशक। जो मोमिन होगा वो बदखुल्क नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल बुखल, और जो मोमिन होगा, मोमिन कामिल होगा, उसके अंदर बखीली नहीं होगी। बेशक, क्या कहने। मोमिन के अंदर 2 चीजें नहीं, एक तो जो मोमिन है वो बदखुल्क नहीं हो सकता, दूसरे वो बखील नहीं होगा। तो माशाअल्लाह यहाँ पर बैठे हुए लोग, अल्लाह का फजल है, बड़े दिल के धनी हैं, जो नाते नबी सुनाने वालों को, तकरीर सुनाने वालों को देते हैं, दिए। अभी नहीं सोचो कि हम अपन कुछ पिज़्ज़ा बनाए थे, ये आपने किया है तो हम आप के दिल को एक हौसला दे रहे हैं। बेशक, सही है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, 10वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की फरमा बरदारी करो और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो। अगर आज कोई कहता है कि फलां जगह चलना है, चलेंगे, तो अगर किसी सुन्नी ने कह दिया अल्लाह और उसके रसूल चाहेंगे तो चलूंगा, तो वहाबी का कहा थे ये तो शिर्क है, ये बोली तुम्हारी शिर्क की हो गई।
तुमको कहना चाहिए अल्लाह चाहेगा तो चलूंगा, रसूल को क्यों मिला दिया? कहते कि नहीं कहते बोलो? अच्छा, और अगर कोई कहता है कि ये बात बताओ तो नहीं मालूम, तो कहते इसको तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जाने। तो वहां भी कहा था अल्लाह जाने कहो, रसूल को क्यों मिला दिया? कहते कि नहीं कहते बोलो? अल्लाह जाने कहा करो, रसूल को क्यों मिला दिया? तो आज मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह के साथ रसूल को मिलाना कुरान की बोली है। यहाँ भी आया अल्लाह फरमाता अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। उसी 10वें पारे की आयत में ये भी लिखा है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि सहाबा को, ईमान वालों को अल्लाह ने मालदार बना दिया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। ये भी कुरान की आयत है 10वें पारे। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने उनको गनी कर दिया और उनके रसूल ने गनी कर दिया। और एक तीसरी आयत और सुनो, अल्लाह फरमाता सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, ये ईमान वालों अपने अमल में खुलूस पैदा करो, रियाकारी ना करो। क्यों? सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, कि अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। ये सब कुरान की आयतें हैं, लेकिन वहाबीवन के नसीब में ये सब नहीं है। काहे 40 दिन के चिल्लम ले जाए कि उनका ऐसा रटाए देते हैं जमते हुए, और ये सब चीज नहीं बताओ था। भाई कहेंगे रसूल तो अल्लाह के एक बंदे हैं, एक बशर हैं, वो क्या कर सकते हैं? जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा। हम कहते हैं जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा, और अल्लाह ही ने किया है कि अपने रसूल को इस लायक बना दिया है। अल्लाह ही ने बना दिया अपने रसूल को। तो जब अल्लाह और उसके रसूल ने गनी कर दिया, बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि आखिर वहाबी ये क्यों नहीं आयत पढ़ पढ़ के बताते? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में थे। हजरत जिब्रील अमीन आए, मिशकात की पहली हदीस है। हजरत जिब्रील आए और दोनों घुटने मिलाकर हुजूर के घुटने से बैठ गए। पूछा इस्लाम क्या है? तो हुजूर ने बताया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जिब्रील ने कहा सदकता, तुमने सच कहा। फिर पूछा कयामत क्या है, सब बताया। जब जिब्रील पूछ के चले गए तब हुजूर ने हजरत उमर से फरमाते हैं अतदरी, ए उमर क्या जानते हो कौन थे? तो हजरत उमर ने कहा, मिशकात की हदीस में है, जब हुजूर ने फरमाया उमर पता है कौन थे आए थे जो मुझसे पूछ रहे थे? तो उमर कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। क्या कहा? बोलो भाई। और वहां भी कहा था नहीं, सिर्फ बत्ते कहा अल्लाह जाना थे, रसूल को मिला दोगे तो शिर्क हो जाएगा। पता चला कुरान इनके नसीब में नहीं है। ये वही बोली बोलेंगे, कुरान की बोली नहीं बोलेंगे। 40 दिन के चिल्ले में जा करके जो इनका अमीर रटा देता वही जिंदगी भर कहेंगे। इन वहाबियों की मिसाल वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गई। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा बिल्कुल मुरझाएगा। तो औरतिया एक दिन कहला कि आए रे, सबके यहाँ लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक रहा था, हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा मुरझात काहे चला जाते रे? तो मर्दवा कहे तुका का यहाँ गाँव निकला बाफत हो, तो कहा था चेहरा काहे मुरझान जाता इस काहे? लेकिन जहर जैसे वहारे सब पकड़ पकड़ पूछा थे कि अरे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहा था तो समझा नहीं पाओ थो। लेकिन कहा समझा दी, जब 9 महीना जरूरी हो 3 महीना लड़का धरा है तुम कहा समझा दी? तो औरतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कितने दिन हुआ? तो कही 3 महीना।
कहीं सो हमरे भी है, कहीं तुमरे भी है 3 महीना भवा। पूछे सो लड़कवा कई महीना भवा, इन वहाँ 3 महीना भवा। तो रतिया कहते जोड़ सब कई महीना हो गए पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। हाँ कहीं 3 महीना तोरे बिहार होगा, 3 महीना हमरे बिहार होगा, 3 महीना बेरिका बहुत सब 9 महीना नहीं होगी रे। 3 तिरिक्का 9 पहाड़ा पढ़ाए दी इस घर में। जब पढ़ाई दी तब के समझ में आओ तो कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब अगर कौन सार गांव के कही दीस तो के खैरियत नहीं है, बीवी चढ़ाई दीस। अब सुबह फिर जब गांव में यहाँ निकला तो कोनो पकड़ के कुर्ता खींची पीछे इधर आ रहे इधर कस के रे तोर 3 महीने बिहाय बहुत गया लड़का कैसे होगा रे। वो लड़का कैसे कहाँ 3 महीने भवा है, 9 महीने में तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले तू वहां बक्का जो मेहरुआ रटाए दीस, पूरा गांव का पागल समझे। ऐसी वहां भी देवबंदी हैं 40 दिन के चिल्ले में जाते हैं तो इनको वहां भी ऐसा रटा देते सिर्क 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 कि नहीं इनको कुरान समझ में आता नहीं इनको हदीस समझ में आती। ऐ मुसलमानों खुश नसीब हो कि आप सब सुन्नी मुसलमान। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। बहुत से जब कोई पहुंचे तो कहें सैयद साहब आए फलाने मुरीद हो जाओ, तो कोई कहे नहीं हम बरेली से हुए, वो पठान हो, पठान से मुरीद हुई। अरे आला हजरत जहाँ बहुत बड़े आलिम थे वहीं बहुत बड़े वली भी थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक लोग कहा तो मौलाना रहे वली थोड़ो रहे। आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे वहीं वली कामिल भी थे। आला हजरत के जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज बरेली गए, आला हजरत नमाज असर पढ़ा के बैठे थे। कुछ लोग बैठे थे तो 2 अंग्रेज पहुंच गए, कहने लगे मौलाना अहमद रजा क्या तुम्हारे नबी ने ये भी फरमाया है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। जिंदाबाद। फरमाया कहाँ नबी ने फरमाया। तो अंग्रेजों ने कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज भी पहचानते थे, चिड़ियों की आवाज को भी समझते थे। अगर तुम भी आलिम हो बनी इसराइल के नबियों की तरह, तुम्हारे नबी ने फरमाया अगर सही है तो क्या तुम भी पहचानते हो जानवरों की आवाज को, चिड़ियों की आवाज को क्या तुम भी समझते हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बेशक। और जैसे आला हजरत की जबान से बोली निकली कि अल्लाह की कुदरत देखो, अचानक 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते जा रहे थे। 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते गुजरे। तो अंग्रेजों ने कहा मौलाना अहमद रजा